हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस है ये फॉर क्लास 5th के लिए ये हमारा है और ये CBSE का चैप्टर है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट फॉर क्लास 5th चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। क्या बोलना चाह रहा है पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। हाँ भाई, जिन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या होता है सेम, जैसे 2/3 एंड 5/3, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। हमेशा ध्यान रखना कि जिन दो फ्रैक्शंस के, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, जैसे ये भी 3 और ये भी 3 है, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शन। और अदरवाइज अगर जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज़ लेस देन 1। हाँ भाई, लेस देन 1 जिसकी वैल्यू होगी फ्रैक्शन में उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसे, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज़ लेस देन 1, ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान रखना ये डेफिनेशन है इसकी, तो हमेशा हमें इस चीज़ पे वर्क करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन की एक और डेफिनेशन होती है कि भाई हम ये बोल सकते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जब भी होगा तो हमें क्या करना है उसको, कि हमेशा न्यूमरेटर क्या होगा उसका छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस देन होगा। तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें और डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट का सी। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज़ ए और एन डैश फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा वो, हाँ भाई, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ भाई, आ रही बात समझ में, ये ही दोनों में डिफरेंस है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, स्मॉलर होगा। हाँ भाई, इस ग्रेटर की जगह क्या आ जाएगा, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो भी होते हैं, फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज़ लेस देन 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, वो भी क्या है, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जिसकी वैल्यू क्या होगी, द न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर। हाँ भाई, अगर स्मॉलर हो जाएगा किससे, देन द डिनोमिनेटर, और इक्वल्स टू भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो, और इक्वल्स टू। किस में आएगा और इक्वल्स टू, इम्प्रॉपर में या प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में आएगा। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू। क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। तो आप तो सिर्फ अभी इसको फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से ध्यान रखो, बाकी इसके ऊपर पूरे क्वेश्चंस है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो चीज़ें और आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, एम प्रॉपर, इसका आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, इन द फ्रैक्शन 5/9, 5 इज़ द न्यूमरेटर। अरे इतना तो हमें बिल्कुल पता है ना, एंड 9 इज़ द डिनोमिनेटर। हाँ भाई, डी फॉर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये नीचे वाला जो नंबर हो गया हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। स्पेलिंग देख लेना, आ जाएगा समझ में। भाई क्या बोल रहा है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है इसका फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो इसमें इस तरीके से बॉक्स बना होगा आपकी बुक में, उन बॉक्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें काउंट करने हैं भाई, 1। ये तो इरेजर ओपन हो गया यार। हाँ भाई, कितने हैं हमारे पास बॉक्सेस, कितने हैं, ये हो गया हमारा 1 2 3 4। तो हमें अपॉन में क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 4, और उसमें से फिल्ड अप कितना है, 1 ही तो फिल्ड है, तो 1 ऊपर लिख देना है। ऐसे यहाँ पे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 इज़ द टोटल नंबर। टोटल नंबर को रखना होता है हमेशा डिनोमिनेटर में, और उसमें फिल्ड अप कितने हैं, 1 और 2/15, इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें करना है 1 2 3। हाँ भाई, ये ग्रीन था, इसमें हो नहीं रहा, 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर कितने हैं हमारे, 8, और फिलअप कितने हैं, 1 2 एंड 3। 3 हमारे क्या है, फिल्ड अप है, तो ये हो जाएगा 3/8। सिंपल क्वेश्चन। अब देखो आ गया ना, यहाँ पर क्या आ रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग। हाँ भाई, क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और यूनिट फ्रैक्शन। किस में हमें करना है, या तो हमें बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड और
यूनिट फ्रैक्शन में। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, मिक्स्ड कौन सा और यूनिट कौन सा है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन जो हमें दे रखा है 1/9, 1 हमेशा ध्यान रखना जिसका भी न्यूमरेटर, हाँ भाई, जिस भी नंबर जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेशन लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर। हाँ भाई, न्यूमरेटर क्या होगा, अगर 1 होगा दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना भैया जिसका न्यूमरेटर क्या है, 1 है, वो है यूनिट फ्रैक्शन, सिंपल। 17/21 हमेशा ध्यान रखो जब भी ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर, हाँ भाई हमारा न्यूमरेटर जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। हाँ भाई, डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर क्या होगा, स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से। किससे होगा, डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ये तो दिख ही रहा है यार, दूर से देखते ही पहचान में आ जाएगा कि ये क्या हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे। 43/21 यार ये देखो रिवर्स हो गया, यहाँ पे 17 न्यूमरेटर स्मॉलर था, या न्यूमरेटर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डिनोमिनेटर की स्पेलिंग मैंने सही से लिखी नहीं, ये डिनोमिनेटर से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और जब दोनों ही नंबर क्या हैं, 58/58 है, देखो यहाँ पे दोनों ही इक्वल हो जाएं, तो अब भी क्या होगा, वो इम्प्रॉपर ही कहलाएगा, ध्यान रखना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई कि जब भी या तो नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, या तो बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। क्या बोला मैंने, तो ध्यान से सुना, वीडियो ध्यान से देख रहे हो ना आप लोग। तो न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन, या तो क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन हो, क्या हो, ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने। न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, दोनों ही कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आ गई बात समझ में, क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब देखो वापस यही सिचुएशन आ गई, जैसे यहाँ 17/21 था और यहाँ पे 3/7 है, तो 3 क्या है, न्यूमरेटर हमारा स्मॉलर है, और जब स्मॉलर होता है तो क्या होता है भैया, प्रॉपर होता है ना। यही तो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ भाई, इम्प्रॉपर ही क्यों बोला है, देखो इधर न्यूमरेटर क्या है, इसमें भी बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इसमें भी बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इसमें भी बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इसमें भी बड़ा है, किससे भैया, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर सब जगह बड़ा है, और आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमरेटर, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका डिवीज़न कर सकते हैं भैया। क्या कर सकते हैं, डिवीज़न, अदरवाइज होगा ही नहीं। अब देखो इसमें करना क्या है, 18 यहाँ लिख दो, ठीक है, 7 यहाँ लिख दो। अब 7 से डिवाइड करना आना चाहिए आपको। हाँ भाई, आप कहोगे सर डिवाइड भी करना नहीं आता है, और हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर दें, तो सारी बातें तो कैसे होंगी। अब आपको पता है 7 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, क्या आता है, 1 और 8, 18 से पहले क्या आता है, 7 2 14, क्या आता है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 2 कितना आएगा, 14, तो 2 टाइम्स मैं इधर लिख दिया, क्योंकि 7 3 21 क्या है, इससे 18 से ज़्यादा होता है, इसलिए हमने नहीं किया। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 4। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, डिवाइड देने के बाद 2 तो लिख दो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ आ जाओ, 4 लिख दो यहाँ पर ऊपर, और उसके बाद ये 7 ले जाओ कहाँ पर, इसके अपॉन में। हाँ भाई, ये स्टेप फॉलो कर लो तो आपका मिक्स फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। कितना आ गया, 2 4/7। अब देखो 2 4/7 को वापस मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकता हूँ, वापस देखो इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 14, 14 में ये 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 18, और ये जो अपॉन वाला 7 है इसके अपॉन में लिख दो 7, 18/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बस ये बारीकी छोटी छोटी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, टेबल याद करो सबसे पहले, टेबल, और उसके बाद डिवाइड करना सीख लो, क्योंकि अब आप लोग ना छोटे बच्चे नहीं हो। आप लोग कौन सी क्लास में आ गए हो, आप लोग आ गए हो 5th क्लास में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पढ़ाई हमारी बढ़ती जा रही है। अब देखो 8 मैंने यहाँ लिख दिया, 121 मैंने यहाँ लिख दिया, 8 1 8 हो गया, लेस क्या, अरे भाई 8 1 8 क्यों करा, क्योंकि 121 तो बोल नहीं सकता ना, 8 10 80 तक आती है हमें तो टेबल सर, इसलिए हमने 8 की टेबल में 1 तो आता नहीं था, 1 और 2 12 से पहले 8 1 8 आता था। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। अब 4 और 1 कितना हो गया, 41। अभी भी डिवाइड तो हो रहा है ना, तो 8 की टेबल में 41 से पहले क्या आता है, 8 5 40 आता है सर। अब ऑन में कितना बचा, 1। अब ये जो रिमाइंडर है ये क्या हो गया, डिविज़र से, किससे,
डिविज़र से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये 15 क्या लिखना है आपको, यूँ क्यों लिखना है, 15 के बाद जो रिमाइंडर बचा 1 यहाँ लिखना है, और ये जो डिविज़र था ये अपॉन में लिखना है 8। अब देखो 15 8 का कितना होता है, अरे सर 12 की टेबल नहीं आती, 15 की कहाँ से आएगी, तो भैया याद करो पहले जाके, फिर देखना मेरा वीडियो। 15 8 का होता है हमारा 120, 120 प्लस 1 ये जो था ऊपर 121, और अपॉन में 8 तो आपको लिखना ही है। ये इधर कर दिया मैंने, और ये आ गया हमारा 121/8 आ गया। तो भैया एक चीज़ ध्यान रखो कि बेसिक्स जो है ना वो क्या है कि टेबल याद करो, डिवाइड करना सीखो। डिवाइड करना आ गया, मिक्स फ्रैक्शन यूँ चुटकियों में आ जाएगा, और ये नहीं किया ना अगर तो समझ लो कुछ नहीं किया। तो ये करके बताओ ज़रा, ये करके बताओ। हाँ भाई देखो ये वाला सेकंड वाला भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसको भी रेस कर दिया मैंने। अब बात करेंगे भाई थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 46 13 से। अरे भैया 13 की टेबल 13 3 39 होता है, जल्दी से टेबल याद करके आओ बेटा। फिर देखो कैसे चुटकियों में हो जाएगा। 3 है नहीं, यहाँ लिख दिया है, ये 7 था ये यहाँ लिख दिया ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया था 13 वो यहाँ लिख दिया। 13 3 था 39, 39 प्लस 7 46, और ये जो 13 था ये तो डिवाइड में था, डिवाइड में रह जाएगा, तो वापस वही आ गया 46/13। वापस इरेजर लेकर आओ और इसको इरेज कर दो। क्या कर दो भैया, इरेज कर दो, इरेज, क्योंकि अभी और भी तो क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जितनी जगह कम हम घेरेंगे उतना हमें जगह बचेगी, और क्या होगा। हाँ भाई देखो 106 से 11 है, हर चीज़ में जोक थोड़ा ना मारूंगा मैं। 106 11 9 99, क्योंकि 11 की टेबल तो सबको आती होगी भाई। 11 9 99 हो गया, 106 में से 99 गया, बचेगा 7, 9 यहाँ आ गया, 7 यहाँ ऊपर चले गया, और 11 हमारा क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, तो 9 7/11 हो गया। अब ये आखिरी वाला आप करके रखना, बहुत सिंपल सा है। 9 7 63, 9 8 72 हो जाएगा, 6 बचेगा रिमाइंडर। करके देखना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि हमें क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन। अब और भी चीज़ें सिंपल आती जाएंगी अगर आप लोगों को टेबल आ रही होगी तो। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ भाई रिवर्स कर दिया ना गेम, जो भी मैं उसमें सिखा रहा था। अब देखो 8 5 का कितना होता है 40, 40 प्लस 1 41, और ये अपॉन वाला 5 यूँ लगा दो, 41/5 हो गया, सिंपल। 9 6 54, 54 प्लस 1 55, और अपॉन में लगा दो ये 9 55/9। 11 3 33, 33 प्लस 2 35, और ये 11 जो अपॉन में था ये तो अपॉन में रहेगा, 35/11 हो गया। बताओ कितना सिंपल है। 7 4 28, 28 प्लस 1 29, 29/7, 7 4 28 प्लस 3 31, 31/4। बताओ कितनी देर लगी। कहा था ना ईजी होता है, ईजी होता जा रहा है मामला। अब आप एक चीज़ देखो, ये भी बहुत ईजी है। अगर जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, क्या होता है भैया, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, क्या बोला, वापस सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है उसमें जो ऊपर नंबर बड़ा होता है वही बड़ा होता है। समझ गए। 8 और 7 में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 की तरफ मुँह खोलिए। हाँ भाई समझ गए, 8 की तरफ क्या करिए, साइन लगाओ। अब इसमें तो भैया डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग तो हमें लगाना पड़ेगा खुद का, कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर तो सकते हैं ना। देखो 6 1 6, 6 3 18, लेकिन सर अभी भी नहीं हुआ डिनोमिनेटर से इक्वल। कोई बात नहीं, कट तो कर सकते थे, लेकिन ये 4 और 9 दोनों एक डिजिट से कट नहीं हो सकते ना, तो इनको हमें कट नहीं करना। तो हमें क्या करना है, 9 और 3 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है भैया, 9 और 3 का एलसीएम लेना है। कैसे लेना है, हाँ भाई, लेकिन एक चीज़ हो सकती थी इसमें और भी सिंपल कर दूँ आप लोगों के लिए। लो भैया कर देते हैं, अभी कर देते हैं, वीडियो बना कर सिंपल करने के लिए बना रहे हैं। तो देखो 2 9 18 और 2 3 6। हाँ भाई ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। और आपने अगर 18 को कट किया तो 6 को भी कट करना ज़रूरी है, अगर आपने 9 को कट किया तो 4 को भी कट करना ज़रूरी है। समझ लो, जिसके साथ जो नंबर है उसको कट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ 2 से कट करा 18 को तो 9 आ गया, और 2 से कट करा 6 को तो 3 आ गया। तो कितना हो गया हमारा 4/9, और ये हो गया बॉक्स में, बॉक्स से आगे 3/9। अब देखो डिनोमिनेटर सेम, तो बड़ा वाला कौन सा है 4/9, तो यहाँ पे 4/9 की तरफ एरो कर दो। आ गई बात समझ में, सिंपल था। लेकिन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसमें न्यूमरेटर इक्वल होगा, क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर इक्वल, देखो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो छोटा वाला ही क्या होगा, बड़ा हो जाएगा भैया। अभी तक तो जो बड़ा था वो बड़ा था, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें जो छोटा वाला नंबर होगा ना डिनोमिनेटर में, 8 और 15 में कौन सा छोटा वाला है, 8 है।
लेकिन ये जो छोटा वाला है वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसकी तरफ एरो कर जाना। बस ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखा करो तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। हाँ, तो मैंने जैसा कहा था कि क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। देखो, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ भाई, इनको आइडेंटिफाई करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इस 9 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा 9। और 6 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 12। तो ये 9 और 12 इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल है, दैट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे इसमें भी कर दो, 2 को तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 30। और 10 को 5 से कर दो, कितना आ जाएगा, 50। ये दोनों भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये भी क्या नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर 20 को 7 से करो, कितना आ जाएगा, 140। और 14 10 का कितना होता है, 140। ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो देखना पीछे आंसर दे रखा होगा सी, ओनली वन एंड ओनली सी इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन दीज ऑल 3। समझ रहे हो, इन तीनों में सिर्फ सी ही ऐसा है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आ गई बात समझ में। क्रॉस में नंबर मल्टीप्लाई करके दोनों को रखा करो इक्वल्स टू में, अगर दे आर इक्वल देन दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ गया बात। फाइंड द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ भाई, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1/9 है ना, इसको कर दो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 से कितना हो जाएगा, 2/18। फिर कर दो इसको 1/9 को किससे कर दो, 3/3 से। भाई टेबल लिखनी है आपको, तो 3 1 3, 9 3 27। फिर इसको 1/9 को किससे कर दो, 4/4 से। कर लोगे अब तो 4 कितना हो जाएगा, 36। तो क्या हो गया, 2/18, 3/27, 4/36। ऐसे इसमें कर देना 2 से 2 से, 3 से 3 से। समझ गए। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर 4 से कर दो। 3 आ गए ना, 3 ही तो पूछे थे। फाइंड द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हो गया सिंपल, यही था। हाँ भाई, 1/9 एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे ये, हम कर रहे थे 8th का 1/9। तो हो गया 2/18 आ गया हमारा आंसर, और 3/27 और 4/36। इस तरीके से बाकी सारे भी कर लेना। क्या बोल रहा है भैया, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से आगे दिमाग लाना है। द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। भैया इन पूरे को सबको असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले 3, 12, 9, 6 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या, 3, 12, 9, 6 और 18 का क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई 3 की टेबल में देखो 3 से जा रहा है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो देखो नियम क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। रूल्स ये कहते हैं सबसे पहले किससे भेजो, 2 से भेजो। किससे, 2 से कट करो। तो देखो 3 तो कट होगा नहीं, कोई बात नहीं। 2 6 12, 9 यू क्यों रखे, 2 3 6 और 2 9 18। अब आपको दिख रहा है ये कोई भी नंबर 2 से जा रहा है। हाँ, 2 से ये 6 वाला कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी करो भाई। 3 यू क्यों रहेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 3 आता नहीं है। 2 3 6 हो गया, और 9 यू क्यों आ जाएगा, 3 यू क्यों आ जाएगा, 9 यू क्यों आ जाएगा। अब ये देखो सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, ये हमारे 3 से कट रहे हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। फिर ये आखिरी में भी क्या हो रहा है, 1 1 1 1 1, सब कट गए। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा 36 आ गया। बस अब हमें क्या करना है, 36 करके इसको इक्वल करना है 2/3। 3 को 36 बनाने के लिए क्या करोगे आप भाई, 3 को 36 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए, कितना हो गया, 24/36। आ रही बात समझ में। ऐसे ही 11/12, 12 3 36। हाँ भाई, 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 36 आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 तक तो टेबल याद हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से ज़्यादा 20 तक तो टेबल करनी है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। 12 3 36, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। कितना हो जाएगा, 33/36। ऐसे सारे नंबर्स का कर लो। तो देखो मैं इस एलसीएम को इरेज कर देता हूँ, जिससे हमें थोड़ी सी यहाँ पे क्या मिल जाए, जगह मिल जाए, तो हम क्वेश्चन को और भी अच्छे से ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। हाँ भाई, इसके बाद 8/9 है। 9 को 36 बना के लिए 9 4 तो 36, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम डिनोमिनेटर को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर का क्या लिया है, एलसीएम लिया है। और डिनोमिनेटर जिनके इक्वल हो जाएंगे तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। बताया था ना अभी ऊपर, जब हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 32/36। ये भी आ गया, ठीक है भाई। और 2 नंबर बचे, 5 कितना बचा हमारा, 5/6। 6 को 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30/36 आ गया ये भी। ऐसे 17/18 को भी 18 की टेबल में 36 2 टाइम में आता है, तो इसको भी 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 34/36। अब इसमें दिमाग लगाओ कि भाई 24 है, 33 है, 32 है, 30 है, 34 है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 24 है। तो इसमें क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए कहा है। क्या कहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको दिमाग लगाना है, सबसे छोटा क्या है, 24 है।
तो ये 24 किससे बना है, 2/3 से तो बना है ना भाई, ये था 2/3 इज़ द रियल नंबर, क्योंकि 2/3 से 24/36 बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर क्या करने थे, सबके इक्वल करने थे। आ रही बात समझे, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 2/3, क्या लिख देंगे 2/3। उसके बाद हमें देखना है 24 के बाद क्या आता है, इसमें सब में देखो 24 के बाद 30 आ रहा है, 30 के बाद 32, 33, 34। हाँ भाई 3 नंबर तो दिख रहा है ना, तो आपको 30/36 किससे है, 5/6 से, तो यहाँ लिख दो 5/6। फिर उसके बाद 30 के बाद 32, 33, 34 है, 32 किससे है, 8/9 से, इसके बाद लिख दो 8/9। उसके बाद लिख दो 11/12 लिख दो, क्योंकि 11/12 क्या है, 33/36, और 34/36 का क्या है, 17/18 है। क्या है भैया, 17/18। और इस पूरे आंसर को चेक कर लो, पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा होगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आंसर बिल्कुल एकदम, हाँ एकदम सही है भैया, एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, एलसीएम लो। मैं ये भी एक और करके बता देता हूँ आप लोगों के लिए, इन सब का एलसीएम लो, 4, 6, 8, 12 और 2 का क्या करना है भैया, सबसे पहले 2 का एलसीएम लो, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 1 2। हाँ भाई सब लोग सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे, अभी वापस हो रहे हैं। देखो 2 1 2, 3 नहीं हो रहा, 3 को ऐसे लिख दो, 2 4, 2 3 6 1। फिर एक और देखो, ये 1 हो रहा है भाई, 3 1, और ये भी 3 रहेगा और 1, और ये 3 से ही जाएगा, 1 1 1 1 1, है ना, सारे 1 से हो गए। अब देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो 24 इसका क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया भैया, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आने के बाद आपको पता है एलसीएम तो हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं भाई, निकाल लीजिए ना एलसीएम, है ना। थोड़ा सा मैं हो सकता है तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास वो पावर है ना, बैक करने वाली, आगे करने वाली, जो 10-10 सेकंड की पावर है, उसको यूज़ करो तो आपको समझ में आ जाएगा। 1/4 है, 4 को 24 बनाने के लिए, क्योंकि एलसीएम किसका लिया है हमने, इन डिनोमिनेटर का लिया, 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6/24। आ रही बात समझ में। फिर वापस 5/6 को 24 बनाने के लिए 6 4 24 होता है, कितना होता है भैया 6 4 24, तो ऊपर भी किससे करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 20/24। ऐसे ही 5/8 को 24 बनाने के लिए 8 3 24, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 15/24। ऐसे आपको इसमें करना है भाई 7/12 को 24 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी किससे करना है 2 से, कितना आ जाएगा 14/24। आगे बस समझ में। ऐसे ही 1/2 था, 2 को 24 बनाने के लिए वही 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 12 से, कितना आ जाएगा 12/24। अब दिमाग लगाओ यार, सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए, यहाँ पे सेम हो गए, तो 6 20 15 14 12। हाँ तो भाई सबसे पहले तो 6 आएगा, तो 1/4 तो सबसे पहले लिख लो क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ना छोटे से बड़ा लिखना, सबसे छोटा नंबर ही होगा 6 के बाद इसमें, उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है 12/24 आ रहा है, जो कि 1/2 से बना है, तो 1/2 उसके बाद लिख लो, उससे बड़ा, है ना। फिर उसके बाद 12 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, 14 15 20 है, तो 14 किससे बना है 7/12 से, 7/12 लिख दो, है ना। 15 किससे बना है 5/8 से, 5/8 लिख दो, और 20 किससे बना है 5/6 से, 5/6 लिख दो। तो ये छोटा सा गेम है, और जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूँ एकदम सही जवाब। इसी के साथ आपको मिलता है पूरा का पूरा वीडियो, और देखते रहो। अब इसमें क्या करना है, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ भाई रिवर्स ले जाना, रिवर्स। जैसे मैं इसमें क्या कर रहा था, सबसे छोटा देख रहा था 6, फिर देख रहा था मैं 12, फिर देख रहा था 14 15 20। आपको डिसेंडिंग में क्या करना है, सबसे पहले 20 देखना है, फिर 15 देखना है, फिर 14 देखना है, फिर 12 देखना है, फिर 6 देखना है। रिवर्स जाना है भैया, क्या जाना है, रिवर्स। और सबसे पहला और आखिरी काम, इसका एलसीएम लो, किसका 5 10 20 40, इसका एलसीएम ले लो भैया, और इस एलसीएम को क्या कर दो आप, इसके डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। डिनोमिनेटर इक्वल तो सबसे बड़ा नंबर देख लेना पहले, फिर छोटा देख लेना। ले एक ये भी सॉल्व करके दे देते हैं आपको, कौन सी टेंशन ले रहे हो आप। 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, और ये हो जाएगा हमारा 5 8 40। लेकिन एक गलती करके ना, मैथ्स का रूल है, एलसीएम सबसे पहले 2 से लिया जाता है, सबसे छोटे नंबर से। तो देखो 2 5 तो आता नहीं है, 2 की डबल 2 5 10 होता है, 2 10 और ये हो जाएगा 2 20 करके देख लेना भैया। फिर उसके बाद वापस जब तक 2 से जा रहा है 5 5 2 5 10, 2 10 फिर 5 से 2 से जा रहा है, देखो 5 5 5 5, और ये तो चारों के चारों 5 किससे जाएंगे, 5 से जाएंगे। तो 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40। हाँ भाई एलसीएम लेने के बाद उसको उड़ा दिया करो, किसको, पूरे जो एलसीएम, क्योंकि जगह मिलनी चाहिए ना हम लोगों को। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, आ गया इसका पूरे का 40 आ गया भैया। क्या आ गया हमारा एलसीएम, 40 आ गया। तो ये जो 40 है हमारा, इसको क्या करना है, 3/5 को भी 40 बनाना है। 5 8 40 होता है, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 24/40। ऐसे ही
7/10 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 10 4 का 40 होता है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 28/40। समझ पा रहे हो बात क्या कह रहा हूँ। ऐसे ही 13/20, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, तो ऊपर भी किससे करना है 2 से करना है, 26/40। ऐसे ही 11/40 है, 40 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से ही करोगे, तो ऊपर भी 1 से, कितना आ जाएगा 11/40। अब इन सब में देखो 24, 28, 26 और 11 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये 28 भरा है, तो 7/10 पहले आएगा। 28 से जस्ट छोटा है 26, 26 किससे बना है 13/20 से, तो ये आएगा भैया डिसेंडिंग ऑर्डर। कर रहे हैं ना अभी, याद दिलाऊँ क्या बार बार वही बात। 28, 26, 24, 11 है ना। 24 किससे बना है 3/5 से, है ना, और 11 किससे बना है 11/40 से, समझ लो। तो ये चारों नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आंसर एकदम सही आ रहा है, सही, बिल्कुल सही है भैया एकदम। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड वाला आप लोग खुद करोगे, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया आप लोगों के लिए, खुद करके लेके आओ। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, मैं बनाऊंगा उसके लिए भी वीडियो। ऐड एंड राइट द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। हाँ भाई, क्या करना है लोएस्ट टर्म में आपको करना है, और आपको दिमाग लगाना है जब भी दोनों नंबर सेम और डिनोमिनेटर में एक बार लिख लिया करो 24, और ऊपर वाला नंबर ना UQ प्लस कर दिया करो। भैया शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही। 11 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 14/24 हो गया। ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 7 सा 14, और ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करोगे 24 को कितना आ जाएगा 12। भाई डिवाइड करके देख लेना, 2 से 24 को कितना आ जाएगा 2 1 2, लेस किया 0 और 4 उतारा, 2 2 4, लेस किया 0, समझ गया 12 आ गया ना। तो 7/12 क्या हो गया हमारा लोएस्ट टर्म में। क्या बोला था लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना है, मतलब काट पीट के फ्री करना है। 10 10 10 भैया वही करना है, 10 इधर नीचे डिनोमीटर में, 3 + 2 + 7, जब भी डिनोमीटर सेम होंगे तीनों के, ऊपर वाली डिजिट ऐसे कैसे ऐड कर देना। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12/10, 2 6 12, 2 5 10, 6/5 इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ 12/10, सिंपल है ना। अब मिक्स फ्रैक्शन है भैया, 9 3 का कितना होता है 27, 27 + 1 28/9, प्लस 9 1 9, 9 + 5 14, 14/9। देखो डिनोमीटर दोनों के सेम हो गए, 9 यहाँ लिख दिया, 28 + 14 UQ ऐड करना है, बताया था अभी, कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। 28 + 14 कितना हो जाएगा 42, करके देख लेना। और ये आ गया 9, देखो 3 3 था 9, और इसको कट करोगे तो 14 आ जाएगा, 14/3, क्योंकि अभी आगे कट नहीं हो पाएगा। तो ये हो गई हमारी लोएस्ट टर्म। अब आखिरी और फाइनल क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। हाँ, तो जैसे 11th में किया आपने ऐड करा था, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ भाई, दोनों डिनोमीटर सेम आ रहा है, 7 7 7 लिख दो, और ऊपर 1 - 1 कर दो, है ना। तो 1 - 1 तो 0/7 होता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, 0 ही आंसर आएगा। तो लोएस्ट टर्म में तो करने का टेंशन ही खत्म है। 21 और 21 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और ऊपर नंबर सीधे लेस कर दो। 13 में 5 गया 8, 8/21। ये दोनों पहले से लोएस्ट टर्म में, दोनों एक डिजिट से कटेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8/21, जैसा कि मैं आंसर में देख रहा हूँ। बिल्कुल ही हमारा आंसर क्या है, सही है। इसका C वाला पार्ट है, मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, आप लोग करना और मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।